बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखें, नाम से ही क्लियर है। बेसिकली ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम जो कि पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी एलिमेंट में से अल्फा बीटा या गैमा, अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गैमा रेज एमिट करती हैं तो वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिके कर जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे देखें बेटा, आपने पढ़ा है कि जब रेडियम में से 226 में से जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 222 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब देखें, रेडियम था पेरेंट एलिमेंट, वो रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। किस वजह से? रेडियो एक्टिविटी की वजह से। अब जब कन्वर्ट हुआ तो उसको हमने ट्रांसमुटेशन कहा था। बेटा अब आप एक कंसिडर करें कि एक सैंपल है हमारे पास, वो कॉन्टिन्यूसली उसमें से, चूंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जैसे मैं रेडियम की एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉन्टिन्यूसली उसमें से जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, या बीटा किसी में से एमिट हो या गैमा रेज एमिट हो, तो कॉन्टिन्यूसली वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब डिके हो रहा है, मतलब किसी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कन्वर्जन के दौरान एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट जो है वो दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट्स डिके कर जाएं, दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं। यानी पहले तो अनस्टेबल थे, उनमें से एमिशन हो रहा था किसी ना किसी रेडियो एक्टिविटी का, फिर वो आधे रह गए, हाफ रह गए और हाफ जो है वो किसी में कन्वर्ट हो गए। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। कि हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसको क्या कहते हैं? इस टाइम को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हाफ लाइफ हर एलिमेंट की कांस्टेंट होती है। बेटा देखें, कोई भी प्रोसेस नेचुरली हो रहा होता है, नेचुरली अकर हो रहा होता है, उसको साइंटिस्ट उसमें कोई ना कोई रिलेशन तलाश करते हैं, कोई ना कोई रिलेशन तलाश करते हैं। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट ने ये रिलेशन तलाश किया कि वैसे तो ये रैंडम प्रोसेस है, वैसे ये प्रोसेस जो है वो रैंडम है, मतलब इसमें कोई रब्त नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ हर एलिमेंट की कांस्टेंट है। वो टाइम जिसमें वो हाफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और हाफ रह जाए, दिस टाइम रिमेन, तो वो कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, जैसे ना मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बुक से ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, रेडियम की मैंने रिप्रेजेंटेशन की है कि देखिए रेडियम जो है उसकी हाफ लाइफ 1620 ईयर्स होती है। ठीक है, 1620 साल होती है उसकी हाफ लाइफ। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बेटा हमारे पास n सैंपल्स थे। ये देखिए एक सैंपल पड़ा हुआ है, आप समझिए इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ठीक है, हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 1620 ईयर्स के बाद क्या होगा? हाफ रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि देखिए वो जो सैंपल था ना n, उसका हाफ अब रह गया है। फिर उस देखिए हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? ये देखिए मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 1 हाफ लाइफ को मैं t हाफ कह रहा हूं ये। ठीक है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? उसका एलिमेंट हाफ रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 हाफ लाइफ के बाद फिर क्या होगा? उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अब उसका भी हाफ रह जाएगा। ये देखिए डिवाइडिंग बाय मैं इसको 1/2 कर देता हूं, यानी उसका भी हाफ। ठीक है, जब उसका भी हाफ करेंगे बच्चों, तो ये देखिए उसका भी हाफ, यानी डिवाइडिंग बाय फिर मैं 2 लिख देता हूं इसको। तो ये देखिए ये रेसिप्रोकल जब होगा, ये ऊपर रेसिप्रोकल, ये देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये 1/2, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह देखें 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 3 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो रेडियोएक्टिव सैंपल है उसका फर्दर और हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना 1/4 यहाँ पे कितना आया था? 1/4 मैंने कहा था ना, 1/4 भी हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है 1/4 का हाफ क्या होता है? डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया। अब देखिए ना इसके नीचे 1 है, इसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 1/4 1/2 ये बनता है 1/8 बनता है। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जरा गौर से एक चीज को देखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहां मैं 1/4 चले लिख देता हूं, यहां 2 की पावर मैं क्या लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1 रह गई, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2 रह गई, थर्ड हाफ के बाद 2 की पावर 3 आ गई हमारे पास। यानी बेटा इस रिलेशन से
अगर हम देखें तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर T हाफ लाइफ के बाद कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रह जाते हैं। तो बेटा ये देखें, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे ना वो n थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, n नॉट थे। अब जो n रह गए हैं रिमेन, जो अब रह गए हैं बेटा, इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं 1/2 की पावर t इंटू n नॉट लिख सकते हैं बच्चों। यानी देखें t यहां पे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ठीक है, t क्या है बच्चों हमारे पास, नंबर ऑफ हाफ। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बेटा ये देखें आपको बताया जाता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इतने हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, टोटल जो रेडियोएक्टिव 256 है, ठीक है, आपको 3 हाफ लाइफ्स के बाद फाइंड करना है। तो ये देखें ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगी, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आती है बेटा, 2 2 4 4 2 8 1/8। अब 1/8 256 से आप कटिंग करेंगे, ठीक है, तो 32 जो है एलिमेंट्स अब रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको 8 को कटिंग कर दिया, ठीक है, 8 3 24 8 2 16, तो 32 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अब n रह जाएंगे। तो बेटा इस फार्मूले से आप अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स दी हुई हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स दी हुई हो, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इतनी हाफ लाइफ्स के बाद कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे, कितने एलिमेंट्स थे और आप कितने रह जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टार्ट में थे, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, और ये क्या है बेटा, ये आपके पास जो है वो क्या चीज है, ये आपके पास है जो एलिमेंट्स रह चुके हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट कर जाए, डिके कर जाए, हाफ एलिमेंट्स रह जाए, ठीक है, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। उसमें भी देखिए मैंने थोड़ा सा ग्राफिकली स्टडी करने की कोशिश की। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल n थे, हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए 1/2n, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4, उन्हीं का 1/4 रह गया है, ठीक है। इस तरह हमने ये देखें 1/4 हमने इसको फॉर्मूले से भी डिस्कस किया है, क्योंकि देखें ना 1/2 का हाफ 1/4 होता है, 1/4 का हाफ 1/8 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट रहती है, हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। अगर 16 ये देखें ना 1620 साल है, 1620 ईयर्स है, फिर डबल हो गए, फिर 3 गुना हो गए, तो हाफ लाइफ यहां से यहां तक टाइम जो है वो 1620 ईयर्स ही है। एक हाफ लाइफ का टाइम जो है वो बेटा 1620 ईयर्स ही रहेगा एक एलिमेंट के लिए। एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होती है, लेकिन एक एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसके इंशाल्लाह हम फिर बाद में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ टॉपिक को प्रिपेयर करें बच्चों, ठीक है। हम टेस्ट भी लेंगे नेक्स्ट वीक में, आपको बुलवाएंगे भी इंशाल्लाह, उसमें आपकी कॉपी चेकिंग होगी, आपको हम स्टूडेंट ने खुद आना होगा, ताकि हम प्रॉपरली हर टीचर इंडिविजुअली चेक करेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।